वर्णमाला और स्वर व्यंजन के भेद। ठीक है, पिछली वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं। तो ये जो है वर्ड जो है अल्फ़ाबेट है संस्कृत में, वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। ठीक है, स्वर जो होते हैं वॉवेल्स 13 होते हैं। इसमें 11 ही यूज़ होते हैं संस्कृत में। रे और री इसका यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। तो जैसे स्वर हैं आ ई ऊ री ली ए ओ औ। ठीक है, अब व्यंजन कॉन्सोनेंट देख लीजिए, 33 होते हैं। जैसे का वर्ग, जा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, इसमें 25 होते हैं पा वर्ग तक। ठीक है, उसके बाद अंतः स्था, ये जो हैं 8 होते हैं। ठीक है, जैसे या रा ला वा। ठीक है, और शा शा सा हा। ठीक है, ये अंतःस्था जो है 4 इसमें होंगे और ऊष्म जो है ये शा शा सा हा ये होंगे। ठीक है, तो अयोगवा क्या होता है? अयोगवा 2 होते हैं, जिसमें अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। पहला अनुस्वार, जिसमें हम बता चुके हैं कि जो है अंग की बिंदी ऊपर लगी होती है। ठीक है, तो इसको जो है नाक से बोला जाता है अंग की बिंदी। और इसमें जैसे शंकर, चंचल, घंटा, अंत, चंपा, ये अंग की बिंदी बीच में भी आधा लगा के किया जा सकता है। लेकिन जो अंतःस्था होता है तो उसमें जैसे या रा ला वा, शा शा सा हा, इसमें अंग की बिंदी ऊपर ही दर्शाया जाता है। जैसे संयम, कंस, वंश। ठीक है, और इस दूसरा है विसर्ग, इससे 2 डॉट लगे होते हैं और ये आकारांत पुल्लिंग में होता है। आकारांत जिसमें आ स्वर निकले, जैसे रामा, कृष्णा, बालका, ये सब क्या है? विसर्ग इसमें लगा होगा। अब व्यंजन देख लीजिए कॉन्सोनेंट। व्यंजन 3 तरह के होते हैं। एक तो हलंत होता है, जो तिरछी लाइन हम बता चुके हैं, और दूसरा है स्वर युक्त व्यंजन। ठीक है, और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। तो हलंत क्या होता है? तिरछी लाइन होती है, इसको हम हलंत कहते हैं। जैसे क, ये जो व्यंजन होते हैं उसमें हलंत नीचे लगा होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये इसमें नीचे हलंत है। ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन क्या होते हैं? स्वर युक्त व्यंजन जिसमें स्वर होता है, मतलब स्वर मिला के लगाया जाता है। जैसे का हलंत प्लस आ इक्वल टू क्या होता है? का। और का हलंत प्लस ई इक्वल टू की। का हलंत प्लस ऊ इक्वल टू कु। का हलंत प्लस ए इक्वल टू के। का हलंत प्लस ओ इक्वल टू को। का हलंत प्लस री तो इक्वल टू क्री। का हलंत प्लस बड़ा आ, यानी कि ये मिलके क्या होगा? आ निकलेगा, यानी कि का प्लस ई इक्वल टू की। का हलंत प्लस ऊ इक्वल टू ऊ। का हलंत प्लस ए इक्वल टू कै। का हलंत प्लस औ इक्वल टू कौ। का हलंत प्लस री इक्वल टू क्री। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों को
जोड़ने पर जो अक्षर बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो दो व्यंजनों को जोड़ने पे जो व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का हलन प्लस शाह इक्वल टू शाह, ता हलन प्लस रा इक्वल टू त्रा, जा हलन प्लस इया इक्वल टू ग्या, शाह हलन प्लस रा इक्वल टू शाह, पा हलन प्लस रा इक्वल टू प्रा, दा हलन प्लस या इक्वल टू ध्या, दा हलन प्लस बा इक्वल टू द्वा, का हलन प्लस रा इक्वल टू क्रा। तो ये सब व्यंजन के भेद।